खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। अली बख्श के डेरे पे सुबहान और उसके आदमी पहुंच गए। अली बख्श खामोशी से पीछे हट गया। वो इस मामले में अब नहीं पड़ना चाहता था। सुबहान के आदमी रमजान को पकड़ के बाहर लाए। रमजान हैरान परेशान के उसके साथ हुआ क्या। अली बख्श मुझे बचाओ यार, वो अली बख्श के आगे मिनमिनाया। अली बख्श ने खामोशी से नजरें फेर लीं। सुबहान आगे बढ़ा और खींच के थप्पड़ उसे रसीद किया। उसका होंठ फट गया। अगर वादा ना किया होता तो अभी इसी वक्त जान से मार डालता तुम्हें, सर्द लहजे में कहता वो रमजान को सख्त डरा गया। ले चलो इसे। सुबहान के कहने की देर थी, उसे घसीटते हुए उसके आदमी ले जाने लगे। सुबहान अली बख्श की तरफ मुड़ा। आज तुमने ये नेकी की है। सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का है और तुमने इंसानियत बचाई इस हैवान को मेरे हवाले करके। सुबहान कहता बिना उसकी सुने बाहर निकलता चला गया। अली बख्श दोस्ती में शायद वाकई हार गया था, लेकिन इंसानियत की मिसाल कायम की थी उसने। क्या हुआ? आपने बुलाया? जैन ने उन्हें कुछ दिनों में मूना से निकाह करने का फैसला किया है। मैं मूना से मिल के बात करना चाहता हूँ। सर, वो पैसों की जुबान समझती है। जुल्फी ने पहला पत्ता फेंका। मैं उसे उसकी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ, बस वो जैन की जिंदगी से निकल जाए। सर, आप भी उसे पैसे देंगे? ऐसे तो वो और ज्यादा गुनाह करती जाएगी। जुल्फी ने एक्टिंग की। क्या मतलब? शहरयार ने नासमझी से देखा। सर, मैं तो कहता हूँ किल हर। नफरत से कहता वो शहरयार को चौंका गया। तुम पागल तो नहीं? कत्ल क्यों? शहरयार को उसकी बात हजम ना हुई। सर जी, धरती का बोझ है वो, मरेगी तो बोझ ही कम होगा ना। लापरवाही से कहता वो शहरयार को गुस्सा दिला गया। हो सकता है मरने से पहले वो खुदा से माफी मांग ले, फिर गुनाहगार कौन होगा? उसके साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसका फैसला ऊपर वाला करेगा। मैं बस अपनी बहन का घर बचाना चाहता हूँ। शहरयार ने थोड़ा सख्ती से कहा। ठीक है सर, दें फिर पैसे। होए कंगाल, मुझे क्या? आपने मुझे क्यों बुलाया? जुल्फी नाराज सा हुआ। मुझे उसका एड्रेस चाहिए, तुम्हें पता होगा। ये ले। एक पेज पे उसने मूना का एड्रेस लेके शहरयार को थमा दिया। ठीक है, तुमने जितनी मदद की बहुत शुक्रिया। शहरयार ने उससे राब्ता खत्म करना चाहा। उसे उस शख्स से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। सर, जैसे आपको ठीक लगे, वरना आप चाहते तो मैं आपके बहुत काम आ सकता था। जुल्फी ने अपनी अहमियत वाज़े की। नहीं, अब और नहीं, शहरयार ने उठते हतमी लहजे में कहा और वहां से निकलता चला गया। जुल्फी का मूड खराब हो गया। फोन पे मूना को इन्फॉर्म किया और अपना अगला लाया अमल बताया। मूना, जो अभी भी उमर उर्फ सादी के ख्यालों में खोई हुई थी, जुल्फी की बात सुनकर दिमाग से उमर निकल गया। फौरन खुद को शहरयार से मिलने के लिए तैयार किया और जुल्फी की सारी बातों को दिमाग में बिठाया। जुल्फी और मोना ने काफी लोगों को ऐसे लूटा था और इस बार भी प्लान फुल प्रूफ था, लेकिन शहरयार की वजह से उन्हें प्लान चेंज करना पड़ा। शहर को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सिला उसके पास ही थी। एक ही दिन में वो सदियों की कमजोर लगने लगी थी। न चाहते हुए भी बार बार सिला की आंखें आंसुओं से तर हो रही थीं। शहर ने जरा सी आंखें खोली। सिला को रोता देखकर जरा सा मुस्कुराई। रोती हुई बहुत बुरी लगती ही हो, बमुश्किल ही वो बोल पाई। तुम ना ज्यादा बातें ना करो, नाराज हूं मैं। आंसू पहुंचती वहां उसके पास ही बैठ गई। क्यों नहीं मानी मेरी बात? पहली बार ही नहीं मानी, देखो सजा भी मिल गई। मुस्कुराते हुए दर्द बर्दाश्त करते वो बोली, बस करो, सजा तुम्हें नहीं मुझे मिली है, बस अब टेंशन ना लो। सुगरा खाला शर्मिंदा सी अंदर दाखिल हुई। बेटा, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है। वो फिर से रो दी। आपका क्या कसूर? मैंने ही आपसे जिद की थी। शहर को उनका रोना अच्छा न लगा। ज्यादा बोलने से शहर के सर में दर्द की ठेस उठी। क्या हुआ शहर, ठीक हो ना? सिला परेशान हुई। शहर ने इस बात में सर हिलाया और आंखें मौन ली। वो जानती थी उसके साथ क्या हुआ है। वो ये भी जानती थी कि जो हुआ है उसका असर अब उसकी जिंदगी में हमेशा रहेगा, वो बदल नहीं सकता। इसलिए परेशान होकर वो अपनी बहन को परेशान नहीं कर सकती थी। नींद के इंजेक्शन की वजह से वो जल्द ही नींद की वादियों में खो गई। सुगरा खाला, आप भी घर जाएं, आपकी भी तो तबीयत नहीं ठीक। शहर की फिक्र ना करें, उसके पास मैं हूं।
सिला ने सहर को सोते देखकर उठते कहा, नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं कर रहा इस मासूम को इस हाल में छोड़ के जाने का, मुझे यहीं रहने दो। कहते वो सहर के करीब बैठकर उस पे पढ़ पढ़ के फूंकने लगी। सिला ने जबरदस्ती ना की। मोबाइल पर सुबहान की कॉल आती देकर वो वार्डरोब से बाहर निकल आई। नीचे ड्राइवर आया है लेना, उसके साथ आ जाओ। सुबहान ने फौरन कहा और फोन साथ ही बंद कर दिया। सिला हैरान हुई, अचानक कहाँ बुला रहा है, लेकिन जाना जरूरी था, उसे ना कर ही कहाँ सकती थी। वापस अंदर जाके सुगना खाला को समझा के और सहर का ख्याल रखने का कह के वो बाहर आई। ड्राइवर आ चुका था। सिला गाड़ी में बैठी सोच की धारों का रुख सुबहान की तरफ मोड़ती आंखें मूंद गई। तो आप मुझे खरीदने आए हैं? मोना ने शहरयार की सारी बात सुन के करख्त लहजे में कहा, नहीं, खरीदने नहीं, मेरी बहन के रास्ते से हट जाओ, उसकी कीमत अदा करने। शहरयार ने संभल के कहा, अच्छा, क्या कीमत अदा कर सकते हैं आप? तीखे अंदाज में पूछा। जो आप बोलें। आपकी नज़र में मोहब्बत की क्या कीमत है शहरयार भाई? जैन की अचानक आमद ने शहरयार को चौंका दिया। जैन दरवाजे से अंदर आया। मोना का सुकून बता रहा था कि उसी ने उसे बुलाया है। जैन, क्या हुआ? मुझे देखकर हैरान हो गए। जैन को शहरयार का वहां होना चुभा था। जैन, ये लड़की फ्रॉड है, बिलीव मी। बस करें शहरयार भाई, मैं सब अपनी आंखों से देख चुका हूं और आपकी बातें सुन भी चुका हूं। आपको शर्म नहीं आई? जैन, शहरयार का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। लाइव जैन, गुस्सा करके मूड न ऑफ करें, यकीनन इनको इनकी बात का जवाब मिल गया होगा। जैन की बाजू पे हाथ रखे वो एक अदा से शहरयार को देखती बोली, आप ये शादी रोकना चाहते हैं ना? मैं 1 हफ्ते के अंदर ही मोना से निकाह करने जा रहा हूं, रोक सकें तो रोक लें। जैन ने शहरयार को चैलेंज किया। शहरयार लब भींचे वहां से चला गया। गाड़ी में बैठा वो अजहुद परेशान हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पहले से शहरयार की आमद का जानती थी और वो मोना से मिलने वाला है। इस बात का पता सिर्फ जुल्फी को था। कहीं जुल्फी डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा? शहरयार को एकदम से अचंभा हुआ। कुछ सोचते हुए उसने गाड़ी होटल की जानिब मोड़ दी। अजीब सी जगह थी। सिला अंदर दाखिल हुई। कुछ आगे जाके रोशनी नजर आई और रोशनी में उसे सामने ही सुबहान नजर आया। वो जो घबरा रही थी, सुबहान को देखकर उसकी जान में जान आई। फौरन आगे बढ़ी। आपने यहाँ? अभी वो मजीद बोलती कि सुबहान ने उसकी बात काटी। आओ। हाथ थामे वो आगे बढ़ा। अंधेरे कमरे में हल्की और मध्यम रोशनी में उस शख्स को देखकर सिला का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। रमजान बहुत बुरी हालत में उसके सामने खड़ा था, जैसे मार मार कर उसका भुरकस निकाल दिया हो। उसने सिला को देखते ही माफी के लिए हाथ जोड़े। सिला का जी चाहा उसे अभी इसी वक्त जान से मार डाले। सुबहान ने उसकी हथेली खोली और उसके हाथ में गन रखी। बदला ले लो सिला, सुबहान ने स्पॉट अंदाज में कहा। सिला ने गन का रुख रमजान की जानिब किया। वो रो रहा था लेकिन जुबान उसकी खामोश थी। सिला ने गन से उसके दिल का निशाना लिया। आंसू उसके भी बह निकले। वो इल्तिजा कर रहा था, रोता खामोश आंसुओं से। सिला से गोली नहीं चलाई गई। सुबहान उसे ही देख रहा था। वो जानता था कि वो गोली नहीं चला पाएगी। सिला, शूट हिम, सुबहान ने सख्त लहजे में कहा। सिला फिर भी गोली नहीं चला पा रही थी। सुबहान ने गन सिला के हाथ से ली और रमजान पे तानी। सिला जैसे एकदम होश में आई और फौरन सुबहान के आगे जा खड़ी। नहीं नहीं, प्लीज आप गोली नहीं चलाएंगे। सिला की बात पे सुबहान को सख्त गुस्सा आया। तुम्हारा दिमाग खराब है, हटो आगे से। सुबहान ने उसे साइड पे करना चाहा। सुबहान, प्लीज छोड़ दे इन्हें, सिला ने रोते हुए कहा। वो नाजुक दिल लड़की कहाँ किसी का बुरा चाह सकती थी। सिला, मेरी डिक्शनरी में माफी की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए नो माफी, सर्द लहजे में कहता वो सिला का खून खुश्क कर गया। उनकी आपस की बातों का रमजान ने फायदा उठाया और पास पड़ी तेज धार उठाई और सिला के गले पे रख दी। इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही ना मिला। सुबहान, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना। रमजान ने तेज धार तलवार की नोक सिला की गर्दन में चुभोई। खून की कुछ बूंदें नमूदार हुई, जिसे देखकर सुबहान का दिमाग घूम गया। वो गोली चलाता कि पीछे से आके अजीज ने रमजान को काबू में कर लिया। रमजान ने सिला को छोड़ा। सिला को सुबहान ने फौरन अपनी तरफ खींचा और खुद से लगाता एक गोली रमजान के हाथ पे चलाई, उसी हाथ पे जिससे उसने सिला को तकलीफ दी, और वो तड़प कर रह गया। सिला बच्चों की तरह सुबहान की शर्ट दबोचे उसके साथ चिपकी थी।
सुभान ने पिस्टल साइड पे की और अजीज को इशारा किया, कहाँ से ले जाओ। अजीज उसे लिए स्पेशल रूम की तरफ बढ़ा। सुभान सिला की जानिब मुतवज्जा हुआ, उसे अपने सामने करता उसकी गर्दन पर निशान चेक किया। आर यू ऑल राइट? सुभान ने फिक्रमंदी से पूछा। वो उसे एक लम्हे में सहम गई थी, लेकिन अब नॉर्मल थी। सुभान उसे लिए बाहर आया, गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, उसका जख्म साफ करने लगा। सुभान की इतनी सी कुर्बत उसका दिल धड़का गई। उसकी क्लोन की खुशबू उसे पागल करने लगी थी। उस बेहिस इंसान को बचाना चाहती थी तुम, जिसने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान लेनी चाहिए। सुभान को उसके अमल ने गुस्सा दिलाया था। जानती हूँ, लेकिन मैं अपने मामलात रब पे छोड़ने की आदी हूँ। सिला की बात पे उसने एकदम उसकी आंखों में देखा। कुछ पल यूं ही बीत गए, दोनों ही एक दूसरे में खो से गए। फिर खामोशी से पीछे होता गाड़ी स्टार्ट की। सिला ने उसे न जाने क्या बावर कराना चाहा, उसके बाद वो ना बोला। गाड़ी में बैठते गाड़ी का रुख हॉस्पिटल की जानिब मोड़ दिया। सिला भी खामोश हो गई। क्या हम इन तस्वीरों को जैन भाई को दिखा के मोना से अलग नहीं कर सकते? उमर ने जुल्फी और मोना की तमाम तस्वीरें देखते सोचते हुए कहा। सर जी, इससे क्या होगा? जैन भाई मोना को छोड़ देंगे और कहानी खत्म। फिर एक नई कहानी शुरू होगी और फिर किसी को शिकार बनाएंगे ये। सर, मैं इन्हें जेल के अंदर डालना चाहता हूं ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एडी ने अपनी प्लानिंग बताई। सही पार्टनर, आगे क्या करें बताओ? उमर ने उससे इत्तेफाक किया। आपकी फिर से एंट्री? वो आपसे बहुत मुतासिर है, हमारे जाल में फंस जाएगी आसानी से। चलो गुड, मुझे बस उसे अच्छा सा सबक सिखाना है। हो जाएगा सर जी, फिकर नॉट। एडी मुस्कुराते हुए बोला और दोनों आगे का प्लान डिस्कस करने लगे। तुम्हारा भाई खुद को क्या समझता है? अगर उन्होंने ये सब किया है तो मेरी नजरों से वो गिर गए हैं। जैन सारा गुस्सा आगे सुमेरा पे उतारने लगा। आप कैसी बातें? सुमेरा हकलाई। सुमेरा, मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है, इज्जत दी है, कभी तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की। सुमेरा, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हो सकती हैं, मेरी भी मर्जी हो सकती है और तुम्हें मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। जैन ने प्यार और सख्ती दोनों अंदाज में कहा। सुमेरा ने आंसू पोंछे। ठीक, जाएं, कर लें दूसरी शादी, दी आपको इजाजत। अब आपके रास्ते में ना ही मैं आऊंगी ना ही मेरा भाई। दिल पे पत्थर रखे वो कहती एक शिकवा कुना नजर जैन पे डालते वहां से चली गई। जैन के दिल को जैसे एकदम किसी ने अपनी मुट्ठी में लिया हो। सुमेरा की आंखों के आंसू आज उसे बेचैन कर गए थे। उसका इजाजत देना जैन के दिल को आज बेसकून कर गया था। उमर और एडी रात के 11 बजे मोना के फ्लैट के बाहर थे। वो अभी क्लब से वापस घर नहीं लौटी थी। दोनों उसका वेट कर रहे थे। एडी लड़की के रूप में था और ऐसा गेटअप किया था कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। खुद को चोट भी पहुंचा चुका था। इतने में उसकी गाड़ी नजर आई। एडी प्लान के मुताबिक चलते उसकी गाड़ी के आगे आ गया। मोना ने एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाया, लेकिन एडी गिर चुका था। उमर भागा हुआ उसके पीछे आया। बीहा, बीहा, आंखें खोलो, वो चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ मोना का सांस अटका हुआ था। गाड़ी स्टार्ट करना चाहिए लेकिन ना हुई। धीरे से उतरकर बाहर आए। इट वॉज नॉट माई मिस्टेक, बमुश्किल वो बोल पाई। उमर जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा और सीधा उसका गला पकड़ा। बीवी थी वो, मेरी जान थी, मार डाला तुमने उसे। उमर बेइंतहा गुस्से में था। मोना उसे पहचान गई। आई एम सॉरी। उमर ने भी एकदम उसे छोड़ा। वो भी तो पहचान गया था और वापस बीहा की तरफ गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया, सब अनजाने में हुआ। प्लीज सादी, मेरा यकीन करें। आपने बहुत गलत किया। सादी की आंखों में आंसू आए। मोना ने आगे बढ़ के उसे हौसला देना चाहा और उसका हाथ थाम लिया। प्लीज, आई एम सॉरी। सादी ने उसे रोते हुए देखा तो उसके आंसू साफ किए। रोए मत, शायद किस्मत को मेरा और बीहा का इतना साथ ही मंजूर था, लेकिन बीहा के बिना मैं अकेला हो गया हूं। बीहा प्लीज उठो, यूं मुझे छोड़ के मत जाओ। सादी आंसू जब्त करता बीहा के ऊपर सर मारते रोने लगा। नीचे एडी को हंसी जब्त करना मुश्किल लग रहा था। वो तो शुक्र था रात थी और अंधेरा था, वरना वो फंस ही जाते। मेरा ख्याल कौन रखेगा बीहा? मुझसे प्यार कौन करेगा? एक तुम ही थी मेरी जिंदगी, तुम भी चली गई। मोना को सादी का तड़पना तकलीफ दे गया था। नहीं, तुम्हारे बिना तुम्हारा सादी कुछ भी नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ ही मरना है। मैं आ रहा हूं बीहा। पॉकेट से गन निकाल के अपनी कनपट्टी पे रखी। ये क्या कर रहे हैं आप?
मोना ने फौरन उसका गन वाला हाथ नीचे किया। क्या करूं फिर, बिहा के बिना जीना गवारा नहीं, मैं अकेला रह गया हूं मोना जी। वो बिलक उठा। मोना ने उसके आंसू साफ करते उसे हौसला देना चाहा। मैं हूं ना आपके साथ सादी, प्लीज खुद को अकेला ना समझें। क्या क्या मतलब, आप मुझसे शादी करेंगी? शादी कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रहा था, ये प्लान का हिस्सा नहीं था। एडी परेशान हुआ। मोना का दिल जोर से धड़का। उसके सपनों का राजकुमार खुद उसे शादी की ऑफर कर रहा था। नहीं नहीं, मेरा मतलब हम अच्छे दोस्त। मुझे दोस्ती नहीं, मोहब्बत चाहिए मोना जी, वरना चली जाए यहां से, सादी ने नरूठे लहजे में कहा। मेरी सारी दौलत ले लो, बस मुझे बिहा ला दो, कोई भी नहीं मेरा, अकेला जी के क्या करूंगा, प्लीज सादी ये सब आप, मुझे जीना ही नहीं, मुझे ना रोकिएगा। पिस्टल फिर से कनपटी पे रखी। नहीं नहीं, ऐसा मत करें आप। मोना की आंखों में भी आंसू आ गए। काश बिहा जिंदा होती, आपने मुझसे छीन लिया बिहा को। बिहा, आंखें खोलो मेरी जान। मैंने आंखें खोली ना तो तुम्हारी आंखें बंद हो जानी है, एडी दिल में बोला। इतनी ओवर एक्टिंग। एडी उमर के एक्टिंग पे जिद चाह रहा था। ठीक है, मैं करूंगी आपसे शादी, बस आप ये गन नीचे कर लें। मोना दिल के हाथों मजबूर होके हाँ बोल दिया। आप सच कह रही हैं? उमर ने खुश होते हुए कहा। और वो प्यार की अंधी, उसे शादी ही चाहिए था। जुल्फी ने हमेशा उसका इस्तेमाल किया था दौलत के लिए। वो हर दफा उसकी चिकनी चपड़ी बातों में आ जाती थी और जब भी उसे शादी का कहती वो टाल जाता। वो घर बसाना चाहती थी, शादी उसे पसंद भी था, वो खुद ऑफर भी कर रहा था, दौलतमंद भी था, उसकी सारी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकता था और जैन और जुल्फी से जान भी छुड़ा सकता था। एक लम्हे में उसने शादी को अपनाने का फैसला किया। आप बहुत अच्छी हैं, शादी मुस्कुराया। इस लाश का क्या करेंगे, किसी ने देख लिया तो मसला। मोना को फिक्र हुई। अब आप इसकी टेंशन न लें, मेरे आदमी इसे ठिकाने लगा देंगे, लेकिन आप अपनी बात से मुकरना ना। शादी खड़ा होता बोला। कभी नहीं, आप भी मेरे साथ वफा करना। वो दोनों हाथों में हाथ डाले खड़े अहदो पैमा कर रहे थे। एडी ने हल्की सी आंखें वाह की। तौबा तौबा, ये बंदा तो बहुत ही फास्ट निकला। झूठी मोहब्बत में इसका ये हाल है, सच्ची मोहब्बत करेगा तो आंधी तूफान ही आएगा। अम्मी, सुबहान का फोन आया है, आपसे बात करना चाहता है। अनूशे ने फोन राबिया बेगम को थमाया। खैर खैरियत के बाद सुबहान मुद्दे पे आया। राबिया बेगम उसकी बात सुनकर चुप सी हो गई। ठीक है बेटा, कब है शादी? दिल उनका उदास सा हो गया। इसी महीने के अंत तक है इरादा। सुबहान की आवाज भी धीमी हो गई। सुबहान को लगा उमर ने सिला और उसके मुतालिक सब बता दिया होगा, लेकिन राबिया बेगम की बातों से यही लगा वो हर बात से अनजान है। क्या कुछ न सोचा था उसने ताबी और उमर को लेके, और अब वो ताबी की शादी कहीं और तय कर चुका था। अल्लाह नसीब अच्छे करे, हम आ जाएंगे। शहरियार का और जैन का कुछ कह नहीं सकती, वो दोनों ही यहाँ नहीं, मैं और अनुष्य आ जाएंगे। राबिया बेगम ने दिल पे पत्थर रख के कहा और फोन बंद कर दिया। आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, ताबी की शादी तय कर दी? वो तो अभी इतनी छोटी है, और वो तो कह रही थी अभी आगे पढ़ना है उसे। अनुशे परेशान हुई। बेटा, हर एक का अपना घर है और अपनी मर्जी, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले? उमर से और शहरियार से राब्ता हुआ? जी, फोन आया था। उमर बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर है, मुश्किल है अभी लौटे। शहरियार भी कह रहे थे काम बहुत ज्यादा है, देखें क्या होता है। अनुशा दोनों के लिए झूठ बोलते बहुत घबराई और वहां से उठ गई कि मजीद ना झूठ बोलना पड़े। शहर की हालत कुछ दिनों में काफी बेहतर हो गई थी, लेकिन कुछ दाग हमेशा के लिए साथ रह जाते हैं। सुबह ने डॉक्टर से शहर को घर लेके जाने का कह दिया था। डॉक्टर्स इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन सुबहान न माना। उसने घर के भी एक हिस्से को हॉस्पिटल बना दिया, शहर के इलाज और जरूरत की हर शय मुहैया कर दी, और कुल वक्ती एक डॉक्टर और नर्स का भी वहीं इंतजाम कर दिया। सिला खामोशी से उसे सब करता देख रही थी। उसके एहसानात थे कि बढ़ते ही जा रहे थे। शहर घर आके बहुत खुश थी। सुगरा खाला एक लम्हे के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। ताबी भी उस मासूम की हालत पर रंजीदा थी। उसका दायां कान, कंधा और पिछले सर का दायां हिस्सा मुतासिर हुआ था
उसके बाल काट दिए गए थे, जबकि सिला को अपनी बहन के बालों से इश्क था। वो छुप के रो लेती उसकी हालत पे, लेकिन उसके सामने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। सहर के सोने के बाद वो अपने रूम में आई तो सुबहान किसी गहरी सोच में गुम था। खामोशी से अपनी जगह सोफे पे जाके लेट गई। सुबहान चौंका और नजर सिला पे जा ठहरी। कल शाम को तैयार रहना, मेरे फ्रेंड सर्कल में एक पार्टी है, जाना है। सुबहान ने बिना कोई तमहीद बांधे बात की। सिला ने चेहरे से बाजू हटा के उसे एक नजर देखा। वो इग्नोर करता बाथ लेने चला गया। सिला सर झटक कर सोने की कोशिश करने लगी। वो बाहर आया और वो नींद की वादियों में खो चुकी थी। गीले बालों को टॉवल से खुश्क करता वो सिला की जानिब देखता बढ़ा। बेख्तियार नजर उसकी गर्दन पे गई। वहां अभी भी हल्का सा निशान बाकी था। बेदाग शिफाफ गर्दन उसे अपनी जानिब खींच रही थी। बिना पलक झुके वो उसे देखे जा रहा था। बेख्तियार ही वो आगे बढ़ा और उस पे झुका। उस निशान पे अपने लबों को रखते उसने अपने अंदर सुकून सा उतरता महसूस किया। सिला जरा सा कसमसाई तो वो पीछे होके उसके चेहरे को देखने लगा। बहुत करीब से वो उसके हर नक्श को आंखों के जरिए दिल में उतारने लगा। वो जानता था सिला की नींद बहुत गहरी होती है और उसी का तो वो फायदा उठा रहा था। नजर भटकती उसके गुलाबी लबों पे जा ठहरी। दिल ने एक बीट मिस की। आगे हुआ उसकी नाक से नाक रब की। आंखें मूंदे वो उसकी सांसों की महक अपने अंदर उतारने लगा। बेख्तियार ही उसके लबों ने मुस्कुराहट को छुआ और झटके से फौरन पीछे हट गया। वो सुबहान था, खुद पे काबू रखना आता था उसे। सिगरेट का पैकेट उठाए वो वहां से गैलरी में चला गया। मोहब्बत धीरे धीरे इश्क का रूप धार रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था ये इश्क कब से सिला के लिए उसकी जुस्तजू बनता जा रहा था। वो खुद भी अनजान था उस जज्बे से और उस इश्क की जुस्तजू उसे अंदर तक जला रही थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे। एडी कब से मेकअप रिमूव कर रहा था, लेकिन बेस जो लगाई उसने अपना रंग नहीं उतारा और उमर का हंस हंस के बुरा हाल था। यार अब बस भी करें, आप भी ना, एडी नरूठेपन से बोला। मेरी जान बीहा, ऐसे तो ना कहो। अपने शादी को उमर फिर हंसा। हद है, प्लान के मुताबिक तो आपने कुछ कहा नहीं। क्या क्या डायलॉग मार रहे थे। कसम से हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था मुझसे। एडी भी अब हंस दिया। वैसे वो लड़की लकी होगी जो आपकी लाइफ में आएगी। आपने तो रोमांस में पीएचडी की हुई है। एडी की बात पे उमर की हंसी को ब्रेक लगी। ख्यालों में इस नादान का चेहरा लहराया। अब के होंठों पे अलग सी ही मुस्कुराहट ने बसेरा किया। उसे क्या खबर इन जज्बों की। जब मिलूंगा तो हर अंदाज से नहारूंगा। एडी ने इस बदलते रंग को बहुत गौर से देखा। लगता है खुद यहाँ है, दिल पाकिस्तान में ही है। एडी ने अंदाजा लगा लिया। उमर ने इस बारे में बात करना मुनासिब न समझा। ना वो अपने जज्बे आश्कार करना अच्छा समझता था, ना अपनी बीवी का किसी गैर के साथ जिक्र करना। एडी भी समझ गया, इसलिए मजीद ना कुरेदा। आगे की प्लानिंग करने लगे, जो आखिरी और कहानी का एंड था। पार्टी अपने अरूज पे थी। मिस्टर एंड मिसेस जुल्फकार की मैरिज एनिवर्सरी थी। ओपन माइंड माहौल था। बेबाकी अरूज पे थी। इन सब में सिला सबसे अलग ही लग रही थी। उसकी ड्रेसिंग भी इन सबसे हटके थी। वाइट कलियों वाले फ्रॉक, साथ में लॉन्ग रिंग का हैवी दुपट्टा था। सर पे वाइट कलर का ही स्कार्फ लिए वो सुबहान के दिल में उतरी जा रही थी। लेकिन बहुत सी नजरों में जहां उसके लिए इज्जत और पसंदीदगी थी, वहीं बहुत सौ ने उसे नापसंदीदगी की नजरों से देखा। लेकिन सिला उनकी परवाह कब कर रही थी। अलग से कोने में बैठी सुबहान के फ्री होने का इंतजार कर रही थी। ओह, you're looking so gorgeous. You're सुबहान्स वाइफ? एक खूबसूरत सी लेडी ने आके सिला को प्यार से कहा। सिला उनसे उठ के मिली। सुबहान भले अपने बिजनेस सर्कल में खड़ा था, लेकिन उसका एक लम्हे को भी सिला से ध्यान ना हटा था। हाँ, यही है वो मिडिल क्लास, मिसेस जुल्फकार ने मुंह बिगाड़ कर तन से कहा। सिला के चेहरे की खुशी मान पड़ी, जिसे दूर से ही सुबहान ने नोट कर लिया। क्या मतलब? वो लेडी हैरान हुई। पता नहीं कौन है, कहां से आई है। सुबहान ने टाट का पैबंद सर का ताज बना लिया। मिसेस जुल्फकार की बात पे सिला की आंखें शिद्दत जब्त से नम हुई। ओह, देख के लगता तो नहीं। शी इज सो क्यूट।
सिला उन लेडी को बहुत पसंद आई थी। हाँ ना, नया नया पैसा जो मिला है, कुछ तो चेंज आएगा ना फकीरों में। मिसेस जुल्फकार के लहजे में हकारत थी। आंटी प्लीज। आंसू बंद तोड़ के बहने वाले ही थे। क्या आंटी? डोंट कॉल मी आंटी, यू ब्लडी। तुम जैसी हराफा ही होती हैं जो अमीर लड़कों को फंसा के उनकी दौलत पे अय्याशी करती हैं। अब की बार नफरत से बोला। और सबकी वजह सुबहान का उनकी बेटी किरण को रिजेक्ट करना था। बदला तो लेना था उन्होंने। एक्सक्यूज मी। सुबहान को कुछ गलत होने का एहसास हुआ तो दोस्तों से एक्सक्यूज करता सिला के जाने पड़ा। यार मारिया, कंट्रोल योरसेल्फ। इन लेडी ने घबरा के मिसेस जुल्फकार को चुप कराना चाहा, लेकिन सिला के अंदर मजीद कुछ सुनने की हिम्मत न थी, इसलिए वहां से बाहर की तरफ भागती हुई निकली। सुबहान भी उसी के पीछे ही बाहर निकला। बाहर आके सिला ने खुली हवा में सांस लिया और खुद को नॉर्मल करना चाहा। शिद्दत ज़ब्त से उसके आंसू निकल आए। उसे कम माएगी का एहसास जो दिलाया गया वो उसकी रूह को जख्मी कर गया था। सिला, तुम बाहर क्यों आई? सुबहान उसी के पीछे आया था। मिस्टर एस के मुझे अपनी इन पार्टियों से दूर रखें जहां आप और आप जैसे सतही सोच के लोग शिरकत करते हैं। मैं आप जैसी नहीं और ना ही बन सकती हूं। सिला ने अंदर हुए वाक़े का सारा गुस्सा सुबहान पे उतार दिया। तुम्हें इतनी अकड़ किस बात की है? सुबहान ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया। हमारी डील हुई है, अगर याद नहीं तो मैं याद। डील में ये कहीं नहीं था कि आप मुझे बात बात पर हर जगह ले जाके अपने जैसे बेहिस लोगों से जलील कराएंगे। सुबहान जो गुस्से में बोल रहा था, सिला ने लरसती आवाज में लेकिन मजबूत लहजे में कहते सुबहान को चुप करा दिया। आप करते हैं ना बात बात पे बेइज्जत, लेकिन घर में यूं सबके सामने बेइज्जत मत करें प्लीज। सिला ने बेबसी से हाथ जोड़े। उसी लम्हे उसका गिरने वाला आंसू सुबहान ने अपनी उंगली की पोर पे उठा लिया और उसे देखे गया। सिला ने नजरें फेर ली। सुबहान ने आगे बढ़कर सिला का हाथ थामा और वापस अंदर ले गया। मिसेस जुल्फकार, सुबहान ने काफी ऊंची आवाज में पुकारा तो सभी एक लम्हे के लिए चौंके और सुबहान की तरफ मतवज्जे हुए। मिसेस जुल्फकार जो किसी बात पे मुस्कुरा रही थी, सुबहान की पुकार पे मुड़ी। सुबहान सिला का हाथ थामे उनकी तरफ बढ़ा। सिला उसके साथ खींची चली गई। माफी मांगे, सिला को सामने करते सख्त और ऊंची आवाज में कहा। वहां मौजूद सब लोग हैरान हुए। हाई सोसाइटी में मिसेस जुल्फकार का एक नाम था, एक मर्तबा था। क्या क्या मतलब? किस बात की माफी? वो भी अकड़ कर बोली, मैं दोबारा नहीं कहूंगा और जो मैं करूंगा वो आपको यकीनन पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं बोलने से ज्यादा करने पे यकीन रखता हूं। शेर की तरह वो गर्राया। सुबहान, तुम मेरी बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकते। मिस्टर जुल्फकार ने बीच में आके टोका। आपकी बीवी अपनी 2% की जुबान इस्तेमाल करके अपना वाहियात फैमिली बैकग्राउंड बता सकती है तो सामने वाला चुपचाप सुनता रहे? नो वे। सुबहान ने सख्त अल्फाज का चुनाव किया जिसे मिसेस जुल्फकार को आग लग गई। मिस्टर सुबहान, मत भूलो कि इस वक्त तुम मेरे घर में खड़े हो। टू हेल विद योर घर। मेरी बीवी से माफी मांगो। सुबहान ने उसकी बात काटी। और अगर ना मांगू तो? सुबहान के बिल्कुल सामने खड़ी उसने फिंकार के कहा। सुबहान ने एक नजर सिला पे डाली। वो उसकी आंख का इशारा समझ गई। आगे बढ़ के एक जोरदार तमांचा मिसेस जुल्फकार के मुंह पे मारा। वो मुंह पे हाथ रख के सिला को देखती हक्का बक्का रह गई। मिस्टर जुल्फकार जारहाना अंदाज में आगे बढ़े, लेकिन सुबहान के सिला के आगे ढाल बन जाने पे वहीं रुक गए। भूल के भी ये गलती मत करना। मेरी बीवी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो अपने पांव पे सलामत नहीं रहोगे, सुबहान ने घर्राते हुए कहा। मिस्टर जुल्फकार तिल मिलाते रह गए। सुबहान सिला को लिए वहां से बाहर निकल आया। सिला के चेहरे पे खुशी थी। उसे आज एहसास हो रहा था कि कोई है जो सिर्फ उसका है। थैंक यू मेरी इज्जत के लिए। तुम सुबहान हयात की बीवी हो, किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के भी देखने की, और इसीलिए ये सब किया। किसी खुशफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं। सुबहान ने उसकी आंखों के जलते दीप को बुझाने की कोशिश की, लेकिन सिला मुस्कुरा दी। गाड़ी का दरवाजा खोलता वो उसकी मुस्कुराहट पर रुका। क्या? सिला ने भी हैरानी से पूछा उसी के अंदाज में। सुबहान दांत पीसता रह गया। उस लड़की का भी कुछ नहीं हो सकता। अभी रो रही थी, अब मुस्कुराहट ही नहीं जा रही। सिला धीरे से बढ़ती सुबहान के करीब आई। सुबहान ने एक कदम पीछे लिया। हैरानी से उसे देखा। उसे सिला का ये अंदाज अजीब लगा। सिला एक कदम और आगे बढ़ी तो वो एक कदम और पीछे हुआ और धीरे धीरे गाड़ी के साथ जा लगा। क्या हुआ मिस्टर एस के, डर गए? करीब होकर शरारत से पूछा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी उसे ये शरारत बहुत महंगी पड़ने वाली है।
सुभान ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा और अगले ही लम्हे उसकी कमर पे हाथ डालकर उसे अपनी जगह किया और खुद उसकी जगह खड़ा उसके बहुत करीब हो गया। सिला का तो दिल उछल के हल्क में ही आ गया। क्या कह रही थी, जरा फिर से कहना, सुभान बहुत गंभीर लहजे में बोला। सिला ने नफी में गर्दन हिलाई। नहीं, बोलो क्या था वो? डर? कुछ ऐसा ही कहा था ना, कहते साथ ही कमर पर दबाव बढ़ाते और खुद के करीब किया। सिला के दिल की धड़कन सुभान के दिल की धड़कन के साथ साथ चल रही थी। वो मैं सिला उस शेर को तंग करके पछताई। सुभान धीरे धीरे थोड़ा फासला मिटाता उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा कर गया। सिला ने अपनी सांस रोक ली। बस इतनी ही हिम्मत थी, सुभान ने उसे देखते मुस्कुराते हुए कहा और उसके कान के करीब झुका। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल लाइक फेरी। आंखें बंद किए वो सिला को अपने सहर में जकड़ रहा था, जबकि खुद भी उसकी कुर्बत का तलबगार हो रहा था। सुभान की इतनी सी तारीफ पे सिला ब्लश करने लगी। पीछे होते सुभान ने ये नज़ारा खूब एंजॉय किया। घर चलें, बाकी आपके रोमांस का शौक घर जाके पूरा कर लेंगे अपने बेडरूम में। सुभान उसके करीब होते मुस्कुराहट जब्त किए बोला। सिला ने पलकें उठा के हैरत से उसे देखा। एक लंबी सांस खारिज करती वो सुभान को घूरती गाड़ी में बैठती जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद कर गई। सिला को आज पहली बार यूं तंग करते आज सुभान का अंदाज ही बदल गया था। गाड़ी स्टार्ट करते सॉन्ग प्ले किया। तू ही हकीकत ख्वाब तू, दरिया तू ही प्यास तू ही दिल की बेकरारी, तू सकूं जाऊं अब जिस जगह, पाऊं मैं तुझको उस जगह, पास हो के ना हो तू ही रूबरू, तू हम सफर तू हम कदम, तू हम नवा मेरा।